हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग टेरेटोजेनिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। टेरेटोजेनिसिटी मीन्स जब कोई ड्रग प्रेगनेंसी या फीटल पर कुछ अपना अनवांटेड इफेक्ट शो करे तो उस कंडीशन को टेरेटोजेनिसिटी कहा जाता है। बहुत सी ड्रग हैं जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी नहीं ली जाती क्योंकि वो ड्रग एज अ टेरेटोजन कैटेगरी में आती हैं, वो प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल होती हैं। इसलिए डॉक्टर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कुछ ड्रग्स होती हैं जिनको अवॉइड करता है। तो ये डिफार्म सेकेंड ईयर हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी का एक टॉपिक है। हम लोग देखेंगे टेरेटोजेनिसिटी क्या होती है। टेरेटोजेनिसिटी इंडिकेट फीटल एबनॉर्मेलिटी काज बाई ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो कुछ ड्रग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी लेने पे वो फीटल में कुछ एबनॉर्मेलिटी काज कर देती हैं, जिसे टेरेटोजेनिसिटी कहा जाता है, जिस इफेक्ट को हम टेरेटोजेनिसिटी कहते हैं। या कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो फीटल में एबनॉर्मेलिटी काज करती हैं, जिसे टेरेटोजेनिक ड्रग कहा जाता है। टेरोस मीन्स मॉनिटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ a few drug ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिजल्ट इन बर्थ ऑफ मॉनिटर लाइक बेबी। तो कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जिनको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एडमिनिस्टर करने पे या लेने पे जो बेबी का बर्थ होता है वो एबनॉर्मल होता है, ना कि नॉर्मल हो। उसमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी होंगी। उसके जो आर्म्स हैं या तो वो शार्ट हो जाएंगे, जिसे फोकोमिलिया कहते हैं। बहुत सी ड्रग्स हैं जिनसे ये कंडीशंस होती है। कुछ ना कुछ या तो आर्गन में आर्गन डिसफंक्शन हो सकता है, या उसके जो ब्रेन्स के पार्ट हैं वो डिसफंक्शन हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ उसमें डिजीज़ हो सकती है इन टेरेटोजेनिस के वजह से। टेरेटोजेनिसिटी टर्म इज अप्लाइड टू undecided harmful effect of drug on the fetus when drug is given mother during pregnancy। तो जो जब कोई कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो जब मदर्स को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी दी जाती हैं, वो फीटस के लिए हार्मफुल इफेक्ट शो करती हैं या प्रेगनेंसी के लिए कुछ हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, तो उस कंडीशन को टेरेटोजेनिसिटी कहा जाता है। The reason for teratogenicity are attributed to chemical nature of drug and to placental barrier, which expose fetus to almost all drug are administered to the mother। तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो फीटल बैरियर्स होता है, जो एम्ब्रियो होता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। लेकिन कुछ ड्रग्स होती हैं जो पूरी की पूरी जो फीटल बैरियर होता है उसको क्रॉस कर जाती हैं, जिससे वो प्लेसेंटल में पहुंच जाती हैं। जब प्लेसेंटल में पहुंच जाती हैं तो एम्ब्रियो के लिए हार्मफुल हो जाती हैं। जो बेबी का डेवलपमेंट होगा वो एबनॉर्मल होगा, तो वो टेरेटोजेनिसिटी काज कर देती हैं। तो टेरेटोजेंस क्या होते हैं? टेरेटोजेंस मीन्स ड्रग और केमिकल एजेंट दैट इफेक्ट एबनॉर्मेलिटी इन डेवलपिंग एम्ब्रियो आर कॉल्ड टेरेटोजेंस। तो ऐसे केमिकल्स या ड्रग जो प्रेगनेंसी या एम्ब्रियो को में कुछ एबनॉर्मेलिटी डेवलप करें, ऐसे एजेंट को या ऐसे ड्रग्स को टेरेटोजेंस कहा जाता है। एजेंट्स एक्ट एज टू वेज। तो ये जो टेरेटोजेंस होते हैं दो प्रकार से एक्ट करते हैं, एक एक्ट एज अ डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। दो तरीके से एक्ट करते हैं। तो फर्स्ट एक्ट इनडायरेक्टली ऑन द फीटस। सबसे पहले तो ये फीटस पे डायरेक्टली अपना इफेक्ट शो करते हैं ड्यूरिंग द ऑर्गेनोजेनेसिस फेज। फॉर एग्जांपल फर्स्ट 16 to 58 days of developing embryo. Drug like thalidomide and methotrexate and androgen act directly on the fetus by affecting the cell division, protein synthesis and DNA synthesis। तो कुछ ड्रग्स होती हैं जिसमें सबसे खतरनाक ड्रग है, जो सबसे डेंजरस ड्रग्स है प्रेगनेंसी के लिए, वो है थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड डाइजेस्टर के नाम से कुछ रूल्स भी बने हैं जो 1964 में इस ड्रग के खिलाफ रूल्स बने, जिसे बोला जाता था थैलिडोमाइड डाइजेस्टर। इससे क्या होता है, जो अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई मदर्स इस ड्रग को एडमिनिस्टर करती है तो जो बेबी का जन्म होता है उसको एक डिजीज़ होती थी जिससे बोला जाता था फोकोमिलिया। उसमें क्या होता था, जो बेबी थे उनके जो आर्म्स होते हैं वो शार्ट हो जाते हैं, उनके हाथ पैर की जो लंबाई होती है वो बहुत छोटी हो जाती है।
तो जैसे थायरोडामाइड एंड मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट कैंसर में भी यूज होती है, जो कि सेल डिवीज़न को इनहिबिट करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने का काम करती है। तो मेथोट्रेक्सेट भी जो है प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल होती है, और एंड्रोजन डीएनए सिंथेसिस और सेल डिवीज़न के लिए जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, वो भी प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल होता है। तो कुछ ड्रग्स हैं जैसे थायरोडामाइड, मेथोट्रेक्सेट, एंड्रोजन, जो डायरेक्टली फीटस पे अपना इफेक्ट पर करते हैं, या तो उसकी सेल डिवीज़न को डिस्टर्ब करेंगे, या प्रोटीन सिंथेसिस को, या डीएनए सिंथेसिस, इनमें कुछ ना कुछ इंटरफेयर करके जो फीटस है उसमें एबनॉर्मलिटी काज करने का कारण बनते हैं। सेकेंड है एक्ट इनडायरेक्टली। कुछ ड्रग्स होती हैं जो इनडायरेक्टली प्लेजेंटा पे अपना इफेक्ट शो करती हैं या फीटस पे अपना इफेक्ट शो करती हैं। तो सबसे फर्स्ट है ऑन द प्लेजेंटा। प्लेजेंटा पे ये कैसे इनडायरेक्टली अपना इफेक्ट शो करती हैं, इसको देखते हैं। विटामिन ए एंड इट्स सेवरल एनालॉग्स आफ्टर द नॉर्मल प्रोसेस लीड्स टू डिफिशियंसी ऑफ क्रिटिकल सब्सटेंस अपीयर टू प्ले आ रोल सम टाइप्स ऑफ एबनॉर्मलिटी। तो जो विटामिन ए है या इसके कुछ एनालॉग्स हैं, ये भी प्रेगनेंसी में जो प्लेजेंटा है उस पर कुछ इनडायरेक्टली अपना इफेक्ट शो करते हैं, जिससे जो प्लेजेंटा है उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी कॉज होती है। सेकेंड है बी ऑन द यूट्रस। कुछ ड्रग्स होती हैं जो यूट्रस पे अपना इफेक्ट शो करती हैं, जैसे कि वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर। बहुत सी ड्रग हैं जो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करती हैं, वो ड्रग यूट्रस को भी कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं, जिससे क्या होगा, यूट्रस में ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। यूट्रस बाय रिड्यूसिंग द ब्लड सप्लाई एंड काज्ड बाय फीटल एनॉक्सिया, जो कि फीटल एनॉक्सिया का कारण बनता है। वहाँ पे ना तो ब्लड पहुँचेगा ना ऑक्सीजन पहुँचेगी, जिससे जो फीटल होगा वो एक प्रकार से लॉस हो जाएगा या एबॉर्शन के केस बन सकता है। थर्ड है ऑन द मदर हार्मोन बैलेंस। तो एबनॉर्मल कंडीशन जो इनडायरेक्टली कभी कभी जो मदर्स के हार्मोन्स होते हैं वो भी इनबैलेंस हो जाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि टेरेटोजेनिसिटी काज होने के चांसेस होते हैं। हार्मोन सच एज एंड्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन में इफेक्ट द हार्मोन बैलेंस ऑफ मदर एंड काज फीटल डाइस्ट्रेस। तो वो फीटल्स को डिस्टर्ब करने का कारण बन सकते हैं। जो एंड्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, जो कि अगर डिस्टर्ब हो गए तो मदर्स में। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल टेरेटोजेनिसिटी। स्ट्रक्चरल टेरेटोजेनिसिटी मीन्स अगर जो टेरेटोजेंस हैं वो जो फीटल है उसमें कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी काज करें तो वो स्ट्रक्चरल टेरेटोजेंस कहलाते हैं। टेरेटोजेंस प्रोड्यूस वेरियस एबनॉर्मलिटी अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ गेस्टेशन पीरियड 10 to 12 वीक। इट इंक्लूड डिफरेंट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज है प्री इम्प्लीमेंटेशन, जो कि 12 डे फ्रॉम कंसेप्शन टू इम्प्लेंटेशन एक्सपोज टू टेरेटोजेन किल एम्ब्रियो। तो ये जनरली अकर होते हैं 12 डे ऑफ कंसेप्शन के, जो कि टेरेटोजेंस होते हैं, ये एम्ब्रियो को किल करने का काम करते हैं। सेकेंड है पीरियड्स ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। तो अगर एम्ब्रियो ऑर्गेनोजेनेसिस के प्रोसेस में है, जो कि 13 से 56 दिन में के बीच में होता है, इसमें कुछ एबनॉर्मलिटी काज हो जाती है, तो क्या होता है, लीड्स करता है एक प्रकार से मॉल फार्मेशन या एबॉर्शन के केस की तरफ, जिससे मॉल फार्मेशन हो सकता है या जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट हो सकती है, उसका एबॉर्शन हो सकता है। अगला है सी द सेकेंड एंड थर्ड trimester. In this stage there is a growth and development of teeth and bone, CNS, central nervous system and endocrine system. Exposure to harmful drug can cause variety of postnatal effect such as retardation of physical and bone brain growth. तो कुछ ड्रग्स होती हैं जो पोस्ट नेटल इफेक्ट शो करती हैं। पोस्ट नेटल इफेक्ट शो करती हैं कब, जब ग्रोथ का फेज चल रहा हो, जब एम्ब्रियो में कुछ ग्रोथ चल रहा हो, टीथ का ग्रोथ हो या ब्रोन का जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, उनका ग्रोथ चल रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, इन समय पर अगर कुछ
टेरेटोजेनिक ड्रग्स खा ली जा रही हैं वुमेंस के द्वारा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो फेज 3 का जो टेरेटोजेनिसिटी है वो काज होने की चांसेस होते हैं, जिसमें जो फिजिकल या ब्रेन ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता, जिसमें कुछ बिहेवियर या स्ट्रक्चरल चेंज बॉडी में हो सकते हैं। फोर्थ है शॉर्ट लेबर डिलीवरी स्टेज। इन दिस स्टेज पैरालिसिस इन न्यूबॉर्न बेबीज सीन। इस स्टेज में क्या होता है, जो बेबीज होता है उसे पैरालिसिस होने का चांसेस होता है। सेकेंड है बिहेवियरल टेरेटोजेनिसिटी। कुछ टेरेटोजेन्स ऐसे होते हैं जो बेबी होता है उसके बिहेवियर पे अपना इफेक्ट शो करते हैं, जो कि एक बार से कह सकते हैं उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, जिससे उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी, ए टेरेटोजेन कैन काज साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी इन अ न्यू बॉर्न। दिस इज फाउंड इन बर्न of mothers who are exposed to methyl mercury by eating contaminated food and smoke during pregnancy। तो ये कब होता है, अगर मदर्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एक ड्रग होती है मेथाइल मर्करी का सेवन कर रही है, तो वो एक प्रकार से बिहेवियरल टेरेटोजेनिसिटी काज करता है मेथाइल मर्करी। और कंटामिनेटेड फूड कंज्यूम करने से या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी स्मोकिंग करने से भी बिहेवियरल टेरेटोजेनिसिटी काज होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे टेरेटोजेनिसिटी का कुछ एग्जाम्पल हैं, ड्रग हैं, जो कि फर्स्ट टेरेटोजेंस है वो थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड जो कि सबसे खतरनाक होता है, सबसे डेंजरस होता है प्रेगनेंसी के लिए। इससे क्या होता है, ये ड्रग्स जो है इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये 1964 में इन द अमेरिका बहुत से ऐसे बेबीज़, बहुत से ऐसी मदर्स हैं जिन्होंने इसको कंज्यूम किया। पहले इसके बारे में पता नहीं था कि ये एज अ टेरेटोजेनिक ड्रग्स है, तो कुछ डॉक्टर ने इसको प्रिस्क्राइब किया, जिसमें लगभग 4000 मदर्स थी जिनके बेबीज़ थे, उनको फोकोमिलिया नामक डिजीज़ हुई। अगर बाय द बर्थ से ही उनको फोकोमिलिया, जिसमें क्या था, उनके जो हाथ पैर थे वो बहुत छोटे थे। तो ये स्ट्रक्चरल टेरेटोजेनी की कैटेगरी में आने वाली ड्रग है। ये ड्रग अभी भी यूज़ होती है, बट प्रेगनेंसी में, खासकर प्रेगनेंसी के समय डॉक्टर इसको अवॉइड करते हैं। ये सबसे डेंजरस ड्रग होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये किस कैटेगरी में आती है, नेचर ऑफ इसका टेरेटोजेनिसिटी है स्ट्रक्चरल टेरेटोजेनिसिटी अफेक्टेड लिम्स आर ऑब्जर्व। इसमें क्या देखा गया, जो लिम्स हैं उसमें कुछ इफेक्ट ऑब्जर्व किया गया। सेकेंड ड्रग जो है वो बिहेवियरल कैटेगरी की है, जो बिहेवियरल टेरेटोजेनिसिटी काज करती है, जिसका नाम है मेथाइल मर्करी। मेथाइल मर्करी जो कि साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी पाई गई है, कुछ जो न्यूबॉर्न बेबी थी उनमें साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी पाई गई। अगर मेथाइल मर्करी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कोई मदर्स एडमिनिस्टर करती है या उसको लेती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मेथाइल मर्करी भी डॉक्टर अवॉइड करते हैं। ये टेरेटोजन कैटेगरी में आने वाली ड्रग है। थैंक यू।